हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैं हूं प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कि पादपों में प्रवर्धन की विधि कौन कौन सी होती हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन प्लांट्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि प्रवर्धन क्या होता है, यानी कि प्रोपगेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जो अपन डिस्कस किया था कि पादपों में प्रोपगेशन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है लैंगिक प्रकार का, एक होता है अलैंगिक प्रकार का, यानी कि सेक्सुअल प्रोपगेशन, एक एसेक्सुअल प्रोपगेशन। सेक्सुअल प्रोपगेशन को क्या पढ़ा था कि बीज के द्वारा नया पौधा तैयार करना ही लैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। एंड एसेक्सुअल या अलैंगिक में अपन क्या पढ़ा था कि बीज को छोड़कर पौधे का अन्य किसी भाग से एक नया पौधा तैयार करना अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन लैंगिक प्रवर्धन की विधि में मतलब लैंगिक प्रवर्धन एक ही विधि होती है, वो कौन सी होती है? बीज के द्वारा ही अगर नया पौधा तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं लैंगिक प्रवर्धन। आज अपन बात करेंगे इसके अंदर दोस्तों, क्या करेंगे? अलैंगिक प्रवर्धन के बारे में, यानी एसेक्सुअल प्रोपगेशन कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या होता है। और ये मैंने कहा था कि महंगा और इसमें उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार से होती है अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलैंगिक प्रकार जो होता है वो उसका पहला जो प्रकार कौन सा होता है? विभाजन, यानी बोलते हैं डिवीजन। इसे नाम से पता चलता है कि इसमें विभाजन होता है प्लांट्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पौधे का वह भाग या पौधे का कोई सा भी वह भाग जो प्राकृतिक रूप से जमीन के संपर्क में आकर एक नया पौधा तैयार कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विभाजन कहते हैं। यानी कि पौधे का वह भाग जो प्राकृतिक रूप से जमीन के संपर्क में आता है और एक फुटाने के द्वारा एक नया पौधा तैयार कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विभाजन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये अपनी लैंड है, ये प्लांट है। क्या है दोस्तों? ये है प्लांट है, ठीक है, ये अपना प्लांट है। अब इस प्लांट से ओनली नेचुरली, मतलब इसमें अपन अपना कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें अपन मनुष्य का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। ओनली प्राकृतिक या नेचुरली इसमें विभाजन होता है। नेचुरली कोई शाखा या ब्रांच इसमें ग्रो करती है जमीन के समानांतर, और जैसे जमीन के संपर्क में आती है तो एक फुटान हो जाता है और उस फुटान से एक नया पौधा तैयार हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विभाजन कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि ये यहाँ से ये ब्रांच है, ये ब्रांच नेचुरली से जमीन के संपर्क में आती है, ये जमीन के संपर्क में आती है, यहाँ से एक नया पौधे का यहाँ फुटान होगा और एक ये नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे अपन? देखो, ये अपनी शाखा हो गई, ठीक है, ये अपनी लैंड हो गई और ये अपना हो गया नया पौधा। तो अपन विभाजन या डिवीजन को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि पौधे का वह भाग जो जमीन के संपर्क में आकर एक नया पौधा तैयार कर लेता है, यानी प्राकृतिक रूप से जमीन के संपर्क में आकर एक नया पौधा तैयार कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अब देखिए दोस्तों, जो डिवीजन या विभाजन होता है वो एक्चुअली में चार प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? रनर्स, जिसको बोलते हैं ऊपरी भूस्तरी। दूसरा होता है सकर, जिसको बोलते हैं अंतर्भूस्तरी। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? स्टोलन, जिसको बोलते हैं भूस्तरी। चौथा होता है ऑफशूट। अब देखिए दोस्तों, इन चारों को अपन एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअली में इनमें क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे इनसे प्रवर्धन होता है पौधों का। तो दोस्तों, पहला मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ दोस्तों? पहला है वो कौन सा है? रनर्स। कौन सा है दोस्तों? पहला कौन सा है दोस्तों? रनर्स है। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? मैंने बताया क्या बोलते हैं? ऊपरी भूस्तरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपरी भूस्तरी। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि रनर्स के अंदर किसी पौधे का भूमि के ऊपर तने से निकलने वाली वह शाखा जो जमीन के समानांतर निरंतर बढ़ती रहती है और जहां से भी जमीन के संपर्क में आती है वहीं एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उस शाखा को बोलते हैं रनर्स। यानी देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपनी क्या है? भूमि है, ये अपना क्या है? पेड़। क्या है दोस्तों? पेड़। यानी कि किसी पौधे के भूमि के ऊपर तने से निकलने वाली वह शाखा जो जमीन के समानांतर निरंतर वृद्धि करती हैं और जहां से भी जमीन के संपर्क में आएगी वहीं एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जैसे ये अपनी शाखा है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोलते दोस्तों रनर्स। क्या बोलते दोस्तों? इसको रनर्स बोलते हैं। यानी कि
यह है शाखा। इसमें क्या होता है कि बिना किसी हस्तक्षेप से, यानी इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, ये अपने आप प्राकृतिक रूप से ही नीचे जमीन के संपर्क में आती हैं और जमीन के समानांतर निरंतर बढ़ती जाती हैं। जहां जहां से जमीन के संपर्क में आती है वहीं एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। देखिए दोस्तों कैसा होता है, जैसे यहाँ पे जमीन के संपर्क में आई, यही जड़ों का फूटान हो गया और यही एक नए पौधे का निर्माण हो गया। यहाँ जमीन के संपर्क में आई, यहाँ जगह फूटान हुआ, यहाँ पौधा निकल गया। यहाँ जमीन के संपर्क में आई, यहाँ जगह फूटान हुआ, यहाँ एक नए पौधे का निर्माण हो गया। इसको बोल सकते हैं क्या दोस्तों, नया पौधा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी इसमें कि रनर्स में क्या होता है कि किसी पौधे का जमीन के ऊपर तने से निकलने वाली वह शाखा जो जमीन के समानांतर निरंतर बढ़ती है और जहां जहां से जमीन के संपर्क में आती है वही एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, रनर्स कहते हैं। और रनर्स के द्वारा अपन 2 या 2 से अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यह शाखा निरंतर आगे बढ़ती करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इससे कौन कौन से या किस चीज का प्रवर्धन कर सकते हैं वो अपन कर सकते हैं। किसका दोस्तों, पहला कौन सा बताऊं मैं आपको, पहला दोस्तों इसमें है दूब घास। क्या बोलते हैं, दूब घास। देखिए दोस्तों, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या होता है आपको पता है, साइनोडोन डेक्टाइल। क्या बोलते हैं, साइनोडोन डेक्टाइल, इसका साइंटिफिक नाम है दोस्तों। अगला जो उदाहरण वो दोस्तों कौन है, स्ट्रॉबेरी। क्या है दोस्तों, स्ट्रॉबेरी। यानी कि ये जो 2 प्लांट है इनमें इनका अगर प्रवर्धन करना है तो वो अपन रनर्स या ऊपरी गुस्तारी का यूज कर सकते हैं। जो इनमें जो प्रवर्धन होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, यानी इसमें डिवीजन होता है, किसी भी पौधे का भाग का डिवीजन होता है जिससे नया नया पौधा तैयार होता रहता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है। दूब घास एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि दूब घास का नाम देके ये पूछ लिया जाता है कि साइनोडोन डेक्टाइल में प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए आपको ये नाम रटना पड़ेगा। तो आपको वहां पे आंसर क्या लगाना है, वो लगाना दोस्तों क्या, रनर्स यानी सॉरी दोस्तों ऊपरी गुस्तारी के द्वारा दूब घास या साइनोडोन डेक्टाइल में प्रवर्धन किया जाता है, जो एक प्राकृतिक रूप से होता है, जिसमें जो भूमि के ऊपर जो तना होता है उससे एक शाखा निकलती है और वो प्राकृतिक रूप से जमीन के संपर्क में आती है, जमीन के निरंतर बढ़ती रहती है। उससे या 2 या 2 से अधिक या 3 या 4 5 पौधे अपन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी पहली विधि। ठीक है दोस्तों, अगली जो विधि के बारे में बात करते हैं वो कौन सी रहेगी। अगली विधि जो मैंने बताई थी दोस्तों वो कौन सी थी, आप सभी जानते हो, आपने उसका बहुत नाम सुन रखा है। वो जो विधि है एक्चुअली केले में, अनानास में, सागवान में, बांस में, गुलदाउदी में, और आपने नाम सुना एक इसका एलोवेरा जिसको बोलते हैं ग्वारपाठा, उनमें यूज ली जाती है दोस्तों। वो विधि कौन सी है, तो दोस्तों दूसरी विधि कौन सी है, सकर्स। कौन सी है दोस्तों, सकर्स, जिसको बोलते क्या, अंत है भूस्तर। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतर भूस्तर। अब देखिए दोस्तों, इस विधि में क्या होता है कि किसी भी पौधे का भूमि के अंदर वह भाग जहां से एक शाखा निकलती है और उस शाखा में फूटान होता है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे कि मतलब इसमें क्या होता है कि भूमि के अंदर और जड़ों के ऊपर तने से निकलने वाली एक शाखा जिससे जड़ों का फूटान होता है और उस शाखा में भोजन संग्रह करने के कारण अपस्थानिक कलिका होती हैं। उन अपस्थानिक कलिकाओं से जड़ों का फूटान होता है और उन जड़ों से नया पौधा तैयार हो जाता है। उसको बोलते हैं क्या, सकर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको सकर्स बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अपना प्लांट है, ये अपने क्या है, भूमि है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी क्या है, जड़ है। अब देखिए दोस्तों, जो भूमि के तुरंत नीचे जड़ आती नहीं, कुछ तना रहता है जहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए उसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जड़ें हैं, ये है भूमि। इस भूमि और जड़ों के ऊपर इससे शाखा से एक शाखा निकलती है। कौन निकलती है, ऐसे एक शाखा निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब इस शाखा में क्या होता है, देखिए दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण वो हमेशा पत्तियों में होता है। अब पत्तियों को जितना भोजन चाहिए वो अपना यूज कर लेती है, बाकी भोजन फलों के द्वारा जड़ों या स्टेम या अपने शाखा में पहुंच जाता है। अब क्या होगा कि ये जो इसका जो आधार है, इस शाखा का जो आधार है, वहां पर भोजन संग्रहण होने के कारण वहां से ये शाखा फूली हुई रहती है, स्वेट होती है। क्योंकि दोस्तों अभी भोजन संग्रहण होगा, भोजन संग्रहण के कारण इसमें अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। अब इन अपस्थानिक कलिकाओं में सबसे पहले फूटान होगा, इस फूटान के कारण इसमें जड़ें निकलेगी और जड़ें निकलने के कारण अपन एक पौधा
नया तैयार हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती हैं, क्या है दोस्तों, अपस्थानिक कलिका। दोस्तों ये ऐसी कलिका होती हैं जिसमें सबसे पहले जड़ों का फुटान होता है, उनको बोलते हैं अपस्थानिक कलिका या एडवेंटिशियस रूट। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये नई शाखा निर्माण हो गया और जड़ा फुटान हो गया, नया पौधा तैयार हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस विधि का सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, केले में। किसमें दोस्तों, केले। अब देखिए दोस्तों, केले में क्या होता है कि आप सब जानते हो कि केला जीवन काल में एक बार फल देता है, तो यानी इसका मतलब ये नहीं कि किसान उसको वापस काटेगा, दूसरा प्लांट का प्लांटेशन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हो तो किसान को बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत कॉस्टली या बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इससे दोस्त इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रवर्धन होता है वो सकर्ष के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मुख्य प्लांट है, मुख्य प्लांट के जस्ट नीचे भूमि के अंदर से एक शाखा निकलती है, उस शाखा से नई जो रूट निकलती है, उन रूट से नए पौधे निर्माण होते हैं। जब यह पौधा तैयार हो जाता है, जो मुख्य जो प्लांट होता है वह फल देने के बाद में हार्वेस्टिंग करने के बाद या तो अपने आप नष्ट हो जाएगा या उसको काट दिया जाता है और उससे नए जो जड़े या पौधा तैयार होता है उससे अपन नया प्रोडक्शन लेना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से ये ऐसा क्रम चलता रहता है। तो सबसे ज्यादा उपयोग इस विधि का केले में किया जाता है। इसके अलावा अपन सकर्ष के द्वारा अपन कर सकते हैं किसमें दोस्तों, खजूर में, इसका दोस्तों अनानास में, इसका दोस्तों सागवान, दोस्तों बांस में, गुलदाउदी में, और दोस्तों लास्ट इसको बोलते हैं एलोवेरा या ग्वारपाठा। क्या बोलते हैं दोस्तों, एलोवेरा ग्वारपाठा। इस सब के अंदर जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा, सकर्ष या अंतर्भूस्थायी के द्वारा। दोस्तों याद रखना हमेशा कि केले के अंदर किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है सकर्ष या अंतर्भूस्थायी के द्वारा। दोस्तों दो विधि कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इनको याद करना और अपनी नोटबुक में नोट करके चलना। और आपको समझ में आए दोस्तों प्लीज इसको रिवाइज करना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूले। अब दोस्तों तीसरी जो विधि कौन सी है, तीसरी विधि मैंने बताया आपको कौन सा, स्टोलन। क्या होता है स्टोलन, जिसको बोलते हैं दोस्तों भूस्थायी। क्या बोलते हैं उसको, भूस्थायी। अब देखिए दोस्तों, जो स्टोलन जो विधि होती है वो रनर्स के समान ही होती है, यानी वह ऊपरी भूस्थायी समान होती है। अब इसमें उसमें क्या अंतर होता है कि रनर्स में अपन क्या देखा कि किसी भी पौधे का जो जमीन के ऊपर जो स्टेम होता है, तना होता है, वहां से शाखा निकलती है और वो जमीन के समानांतर बढ़ती रहती है निरंतर, और जहां जहां संपर्क में आती है वहीं वहीं नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी एक शाखा निरंतर बढ़ती रहेगी और उससे कई पौधे का निर्माण अपन कर सकते हैं। लेकिन स्टोलन या भूस्थायी में क्या होता है कि इसमें या तो जो जमीन के आधार से या स्टेम के आधार से या इसके ऊपर एक शाखा होती है जिसकी शीर्ष कलिका प्राकृतिक रूप से जमीन की ओर झुकती है और जमीन के संपर्क में आती है, वहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाती है। लेकिन भूस्थायी स्टोलन के अंदर शाखा एक बार जमीन के संपर्क में आने के बाद आगे बढ़ती या आगे बढ़ती नहीं है, यानी आगे ग्रोथ नहीं करती, वहीं इसका स्टॉप हो जाता है और वहीं एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे संपर्क में आएगी जड़ों का निर्माण होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसलिए स्टोलन के अंदर शाखा एक बार संपर्क में आने के बाद आगे बढ़ती नहीं है। तो ये अंतर देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे ये अपना प्लांट है, या तो अपने इससे आधार से या यहाँ से शाखा निकलेगी, वह सॉफ्ट या कोमल होती है जिससे नीचे की ओर झुक जाती है उसकी शीर्ष कलिका। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ये इधर जमीन की ओर झुक गई, जैसे जमीन के संपर्क में आई वहां से जड़ें निकलेगी, फुटान होगा और एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो एक शाखा से ओनली एक ही पौधे का निर्माण होता है, यह शाखा आगे बढ़ती नहीं करेगी। यह था अंतर किसमें, स्टोलन और रनर्स के लिए। यानी स्टोलन में क्या होता है कि एक जमीन या स्टेम आधार से या स्टेम के ऊपर से एक सॉफ्ट या कोमल एक शाखा निकलती है जो प्राकृतिक रूप से जमीन को झुकती है और जहां भी जमीन में संपर्क में आती है वहीं एक जड़ा फुटान आता है और नए पौधा तैयार हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, स्टोलन या भूस्थायी। अब इस विधि से किस में अपन प्रवर्धन करते हैं, वो करते हैं दोस्तों बरमूडा ग्रास और पोदीना के अंदर। किसमें दोस्तों, बरमूडा ग्रास और पोदीना के अंदर। इन दो के अंदर अपन
स्टोलन या भूस्तर के द्वारा प्रवर्धन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो धूप घास होती है उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है स्पोर्ट्स जो मैदान होते हैं उनके अंदर, घरों में जो लॉन लगाते हैं उसके लिए। क्योंकि दोस्तों जैसे क्या होता है कि जो धूप घास है उसकी रिकवरी रेट बहुत ज्यादा होती है। यानी जैसे मान लो घर में लॉन लग रहा है, उसमें ट्रैक्टर चल रहा है या वो मशीनरी चल रही है, तो इससे वो अंदर दब जाएगी, जिससे वो जल जाएगी। लेकिन धूप घास में क्या होता है कि जल्दी रिकवर कर लेती है, वापस हरी हो जाती है और जल्दी से स्प्रेड या फैल जाती है। इससे धूप घास का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है बरमूडा ग्रास की तुलना में। क्योंकि बरमूडा ग्रास में क्या होता है कि एक शाखा से एक ही नए पौधे का निर्माण होता है, लेकिन धूप घास के अंदर एक शाखा से अपन कई पौधे का निर्माण कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों एक 3 विधियां थी। जो लास्ट जो विधि है वो कौन सी है, मैंने बताया था आपको कौन सी, ऑफशूट। क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, ऑफशूट। तो लास्ट जो विधि कौन सी है, ऑफशूट। क्या दोस्तों, ऑफशूट, यानी इसको बोलते हैं ऑफशूट। अब देखिए दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, जो भूमि का आधार होता है या तने का आधार होता है उससे एक शाखा निकलती है, और वह शाखा आधार जो शाखा होती है आधार से फूली होती है, क्योंकि वहां भोजन संघन होता है। और भोजन संघन कारण वह शाखा शुरुआती जो आधार से फूल जाती है, जहां पे अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, उन अपस्थानिक कलिका के कारण वहां जुड़ा फुटान आता है। जुड़ा फुटान होने के कारण एक नए पौधा निर्माण हो जाता है, जिससे अपन उनका प्रवर्धन कर सकते हैं। और इस विधि के द्वारा अपन ओनली खजूर में प्रवर्धन कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा, ऑफशूट के द्वारा ओनली खजूर में प्रवर्धन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये अपना क्या है, प्लांट है। ये इसका आधार कहां पे है, ये आधार है, भूमि का आधार कहां पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसी यहां से फूली एक शाखा निकलेगी। इस शाखा में भोजन संघन होगा, भोजन संघन होने का अपस्थानिक कलिका होगी, और अपस्थानिक कलिका में जुड़ा फुटान होगा, जुड़ा फुटान का नया पौधा तैयार हो जाएगा। यानी इन अपस्थानिक कलिका के कारण यहाँ से जड़ें निकलेगी, इन जड़ों के कारण इसमें नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नया पौधा। इसके द्वारा अपन किसमें प्रवर्धन कर सकते हैं, ओनली किसमें, खजूर। खजूर में प्रवर्धन अपन सक्कर्स के द्वारा भी कर सकते हैं और ऑफशूट के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपन बात की किसकी, विभाजन या डिवीजन की, जिससे अपन 4 प्रकार देखे। कौन कौन से दोस्तों, रनर्स, सकर्स, स्टोलन और ऑफशूट। इन चारों के द्वारा जो एग्जाम्पल थे अपन ने देखे कि किसमें कौन सा अपन यूज करते हैं, किसमें कौन सा मेथड अपन यूज करते हैं प्रवर्धन के लिए। अब देखिए दोस्तों, पहला जो प्रकार था एसेक्सुअल प्रोपगेशन, वो कौन सा था, विभाजन या डिवीजन। अब दोस्तों दूसरा क्या प्रकार दोस्तों, वो है कटिंग, जिसको बोलते हैं कलम। अब देखिए दोस्तों, कटिंग या कलम क्या होती है कि किसी भी पौधे का वह वनस्पतिक भाग, जैसे जड़ हो, तना हो, कलम, उसको पौधे से अलग करके एक नया पौधा तैयार कर लेना, उसको बोलते हैं कटिंग। क्या बोलते हैं, कटिंग। या किसी भी पौधे का वह वनस्पतिक भाग जिसको मात्र पौधे से अलग करके एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं कटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, कटिंग बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कटिंग में क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, दूसरा टाइप मैंने बताया आपको कटिंग, या इसको बोलते हैं कट। दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। किससे दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छा मैटर समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ। मुझे बहुत आशा है, पूरी आशा है कि आपको ये मैटर समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता दोस्तों प्लीज रिवर्स करके जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कटिंग की। अब दोस्तों एक मान लो ये अपना मेन प्लांट, क्या दोस्तों, मेन प्लांट। इससे ये शाखाएं निकलेगी, क्या निकले दोस्तों, इसके शाखाएं निकलेगी, ये शाखाएं मैं यहाँ निकाल दूं, ये इसके लीव्स हैं, क्या है दोस्तों, इसके लीव्स हैं, ये इधर ये निकल, ठीक है, ये इसका स्टेम है। अब दोस्तों ये पौधा है कौन सा अपना, ये पेरेंटल या मदर प्लांट है, या मातृ पौधा। अब इस मातृ पौधे कोई भाग, चाहे वो जड़ हो, कुछ भी हो, मतलब इस पौधे का कोई भाग लेके एक नया पौधा तैयार कर लेना, उसको बोलते हैं कटिंग। जैसे मान दोस्तों इस पौधे के मैंने स्टेम लिया, इस स्टेम से, अब इस स्टेम को मैंने यहाँ पे जमीन में लगा दिया, ठीक है दोस्तों, ये जमीन लगा दी, इसकी ये बर्ड है, क्या है दोस्तों, ये इसकी बर्ड। मतलब किसी भी पौधे का वह वनस्पति भाग जिसको मात्र पौधे से अलग करके एक नया पौधा तैयार कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, कटिंग कहते हैं। जैसे मान लो ये मैंने इसकी स्टेम लिया, स्टेम को जमीन में लगा दिया तिरछा।
अब तीसरा लगाने के बाद में अब यहाँ से इसमें जगह फुटान होता है, क्योंकि हमेशा जगह फुटान किस वक्त कलम के अंदर बड़ के अंदर से होता है। किस में होता है दोस्तों? हमेशा जगह फुटान बड़ में से होता है। अब यहाँ जगह फुटान होगा और एक नया पौधा तैयार हो गया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कटिंग या कलम कटिंग। अब दोस्तों ये बात थी कलम की। अब कलम दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है दोस्तों? उसको बोलते हैं रूट कटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूट कटिंग, यानी इसको बोलते हैं जड़ कलम। दूसरा क्या है दोस्तों? वह दोस्तों लीव कटिंग, एलिया लीव कटिंग, इसको बोलते हैं लीव कटिंग या पत्ती कलम। एंड दोस्तों वह है तीसरा है स्टेम कटिंग, इसको बोलते हैं तना कलम। तो दोस्तों कटिंग के 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? पहला कौन सा हुआ? रूट कटिंग, जिसको बोलते हैं जड़ कलम। दूसरा कौन सा हुआ? लीफ कटिंग, जिसको बोलते हैं पत्ती कलम। तीसरा कौन सा हुआ? स्टेम कटिंग, जिसको बोलते हैं तना कलम। अब देखिए दोस्तों अपन इसको एक एक करके समझते हैं कि रूट कटिंग किस प्रकार से अपन लगाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या लंबाई लेते हैं, कितनी मोटाई लेते हैं कलम की, वो पढ़ते हैं रूट कटिंग के अंदर। लीफ कटिंग में क्या करते हैं कि अपन ने देखा है कि एक्चुअली जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो जो भोजन बनता है वो पत्तियों में स्टोर नहीं होता। लेकिन कुछ जो प्लांट होते हैं, जैसे मैं बात करूँ पत्ता चट्टा है, बिग्नोनिया है, या जो डायनोब्रेकिया है, इनके जो पत्तियां होती हैं उनमें भोजन संग्रहण हो जाता है। भोजन संग्रहण होने के कारण अपस्थान जड़ें या अपस्थान कलिका बनती है, जिनसे जड़ा फुटान होता है, जैसे वो जमीन के संपर्क में आती है, तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। स्टेम कटिंग है दोस्तों। स्टेम कटिंग कुछ टाइप होते हैं, जिसमें बात करूं स्टेम कटिंग, पहला टाइप कौन सा होता है? सॉफ्ट वुड कटिंग, जिसको बोलते हैं साखी कलम। दूसरा कौन सा होता है? सेमी वुड कटिंग, अर्धकाष्ठी कलम। और तीसरा कौन सा होता है? हार्ड वुड कटिंग यानी काष्ठी कलम। इसके 3 प्रकार होते हैं किसके? स्टेम कटिंग के।